दर्शक बंधु, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी एक ऐसा पावन दिन जब धरती पर वातावरण स्वयं ही बदल जाता है। हवाएं सुगंधित हो उठती हैं, मंदिरों की घंटियां अधिक मधुर सुनाई देती हैं और भक्तों के हृदय में अनायास ही भक्ति का ज्वार उमड़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस तिथि पर स्वयं भगवान विष्णु सूक्ष्म रूप से पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों के पाप हर लेते हैं और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को साधारण नहीं बल्कि अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। यह है पावन आमल की एकादशी, एक ऐसा व्रत जो दरिद्र को धन, रोगी को आरोग्य, दुखी को सुख और पापी को भी प्रभु के चरणों में स्थान दिलाने की शक्ति रखता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि श्रद्धा से आंवला वृक्ष की पूजा की जाए तो सहस्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला आंवला वृक्ष भगवान का निवास स्थान बना और कैसे इस व्रत की महिमा ने एक पूरे राज्य को विनाश से बचा लिया। बहुत समय पहले सतयुग में वैदिशा नाम की एक पवित्र नगरी थी। वह नगरी मानो स्वर्ग का प्रतिरूप थी। वहां की गलियां स्वच्छ रहती, घरों के आंगन में तुलसी और दीप जलते, प्रत्येक द्वार पर रंगोली सजी रहती और सुबह शाम मंदिरों से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती। उस राज्य के लोग सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण थे। न किसी को किसी से ईर्ष्या थी, न द्वेष। पशु पक्षी तक शांत थे, मानो उस भूमि पर धर्म स्वयं विराजमान हो। उस नगरी का राजा चित्ररथ था, धर्मात्मा, न्यायप्रिय, करुणामय और परम विष्णु भक्त। वह राजा होकर भी स्वयं को प्रभु का सेवक मानता था। उसके हृदय में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। वह प्रजा को संतान के समान मानता और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता। उसके राज्य में चोरी, डकैती, बीमारी या अकाल का नामो निशान नहीं था, क्योंकि जहां धर्म का शासन होता है वहां दुख अधिक देर टिक नहीं पाता। राजा चित्ररथ का दैनिक जीवन अत्यंत अनुशासित था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, पीतांबर धारण करता और नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ता। मंदिर पहुंचकर वह भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता, शंख बजाता और मधुर स्वर में स्तुति गाता। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहते रहते। वह कहता, प्रभु, यह राज्य आपका है, यह सिंहासन आपका है, मैं तो केवल आपका दास हूं। जब तक प्राण है आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। पूजा के पश्चात वह दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनता और तुरंत उनका समाधान करता। कभी किसी गरीब की सहायता करता, कभी किसी किसान का ऋण माफ करता, कभी अनाथ बच्चों के लिए अन्न भिजवाता। उसकी करुणा देखकर लोग कहते, यह राजा नहीं, स्वयं धर्म का अवतार है। एक दिन फाल्गुन मास का आगमन हुआ। मौसम में हल्की सुगंध फैल गई, वृक्षों पर नए पत्ते निकल आए, खेतों में हरियाली लहराने लगी। उसी समय राजसभा में वेद पाठी ब्राह्मण और ऋषि मुनि एकत्र हुए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पवित्र है। इसे आंवला की एकादशी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है। जो इस दिन व्रत रखकर उस वृक्ष की पूजा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनते ही राजा की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने तुरंत घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में इस व्रत का पालन किया जाएगा, मंदिरों को सजाया जाएगा, भजन कीर्तन होंगे और नगर के बाहर स्थित प्राचीन आंवला वृक्ष के नीचे सामूहिक पूजा आयोजित की जाएगी। एकादशी का दिन आया। प्रातःकाल से ही नगरी में उत्सव जैसा वातावरण था। महिलाएं कलश और थाली लेकर निकल पड़ी। बच्चे फूल चुन रहे थे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पांव उस विशाल आंवला वृक्ष के पास पहुंचा। वह वृक्ष अत्यंत प्राचीन था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली थीं, मानो अपनी छाया में सबको आश्रय देना चाहती हों। राजा ने गंगा जल से वृक्ष को स्नान कराया, चंदन लगाया, धूप दीप जलाए और श्रद्धा से प्रणाम किया। पूरी प्रजा ने मिलकर भजन गाया, ओस नमो नारायणाय। उस क्षण वातावरण इतना दिव्य हो गया कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे और लोगों के हृदय में अपार शांति भर गई थी। पूजा के मध्य अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वृक्ष के तने से हल्की स्वर्णिम आभा निकलने लगी। वह प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया, जैसे सूर्य उदित हो रहा हो।
लोगों ने आश्चर्य से देखा कि वृक्ष के मध्य से दिव्य प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश में शंख ध्वनि गूंज उठी। राजा चित्ररथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप सचमुच यहाँ विराजमान हैं तो मेरी प्रजा की रक्षा कीजिए। उसी क्षण सभी ने अपने हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। उस दिन से पूरे राज्य में इस व्रत की महिमा और भी बढ़ गई। परंतु जहां धर्म होता है वहां अधर्म भी परीक्षा लेने आता है। उसी वन में एक भयानक राक्षस रहता था जो तपस्वियों को सताता और यज्ञों में बाधा डालता था। उसने देखा कि राज्य के लोग अत्यंत प्रसन्न हैं और भक्ति में लीन हैं, तो उसे ईर्ष्या हुई। उसने निश्चय किया कि वह इस उत्सव को नष्ट कर देगा। रात होते ही वह सेना लेकर नगर की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वह आंवला वृक्ष के समीप पहुंचा, उसे तेज प्रकाश ने रोक दिया। उसके सैनिक भय से कांपने लगे। राक्षस ने क्रोध में गर्जना की, परंतु दिव्य शक्ति के आगे उसकी एक न चली। तभी वृक्ष से दिव्य तेज निकला और उसने राक्षस की समस्त शक्ति नष्ट कर दी। वह वहीं भूमि पर गिर पड़ा और पश्चाताप करने लगा। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। कहते हैं कि उस क्षण उसके पाप धुल गए और उसे मुक्ति मिल गई। इस प्रकार आमलकी एकादशी के व्रत ने न केवल राज्य की रक्षा की, बल्कि दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। राजा चित्ररथ और उसकी प्रजा ने अनुभव किया कि जब सच्ची श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया जाता है, तब स्वयं प्रकृति भी रक्षक बन जाती है। उस दिन के बाद से वैदिशा नगरी में यह व्रत परंपरा बन गया। हर वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी को पूरा राज्य उपवास करता, आंवला वृक्ष की पूजा करता और भक्ति में डूब जाता। और कहते हैं, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में प्रभु विष्णु का स्थायी निवास हो जाता है। दर्शक बंधु, कथा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से प्रारंभ होता है। आमलकी एकादशी का वह चमत्कारी प्रसंग, जिसने केवल एक राज्य ही नहीं, असंख्य जीवों के जीवन की दिशा बदल दी। रात गहराती जा रही थी। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था और वैदिशा नगरी के लोग आंवला वृक्ष के चारों ओर दीपक जलाकर भजन कीर्तन में लीन थे। नारायण नारायण की ध्वनि वातावरण में तरंगित हो रही थी। राजा चित्ररथ स्वयं भूमि पर आसन लगाकर बैठा था। हाथों में माला थी और नेत्र बंद कर वह प्रभु का स्मरण कर रहा था। वृक्ष से निकलता स्वर्णिम प्रकाश पूरे वन को आलोकित कर रहा था, मानो स्वयं देवता उस स्थान की रक्षा कर रहे हों। किसी को आभास भी नहीं था कि इसी पावन क्षण में अधर्म की छाया चुपचाप उस ओर बढ़ रही है। उधर वन के दूसरे छोर पर वही राक्षस, जो वर्षों से तपस्वियों को कष्ट देता आया था, अपनी विशाल सेना के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इन मनुष्यों की भक्ति ने मेरे आतंक को समाप्त कर दिया है। यदि आज इन्हें नष्ट न किया तो मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। उसके आदेश पर राक्षसों की सेना मशालें लेकर नगर की ओर बढ़ी। उनके कदमों की ध्वनि से धरती कांपने लगी। पशु पक्षी भय से इधर उधर भागने लगे। परंतु जैसे ही वे आंवला वृक्ष के समीप पहुंचे, एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक दिया। वे जितना आगे बढ़ते उतना ही पीछे धकेल दिए जाते। राक्षस ने क्रोध में अपनी गदा उठाकर वार किया, पर उसका प्रहार प्रकाश की दीवार से टकराकर निष्फल हो गया। इधर भक्तजन भजन में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस संकट का भान ही न हुआ। अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ ऊंची उठी और वृक्ष से दिव्य सुगंध फैलने लगी। राजा ने आंखें खोली तो देखा कि वृक्ष की शाखाएं मंद मंद हिल रही हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनमें प्रवाहित हो रही हो। तभी आकाश में बादलों के बीच से गर्जना हुई और एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। सभी के हृदय में एक साथ विश्वास जागा, यह कोई साधारण घटना नहीं, स्वयं भगवान विष्णु की कृपा है। ब्राह्मणों ने ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार आरंभ किया, सो नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रों की शक्ति से वातावरण और भी दिव्य हो गया। राक्षस ने अंतिम प्रयास करते हुए अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और वृक्ष की ओर दौड़ा। तभी वृक्ष के मध्य से एक तेजस्वी चक्र प्रकट हुआ।
वह चक्र सूर्य के समान चमक रहा था। उसकी गति वज्र के समान तीव्र थी। वह राक्षस की ओर बढ़ा और क्षण भर में उसकी समस्त मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। उसकी गर्जना करुण क्रंदन में बदल गई। उसने पहली बार अपने जीवन में भय का अनुभव किया। उसने देखा कि उसके सामने दिव्य प्रकाश में चतुर्भुज स्वरूप खड़ा है, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उस दिव्य दर्शन से उसका अहंकार चूर हो गया। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, मैं अज्ञानवश अधर्म करता रहा, मुझे क्षमा करें। दर्शक बंधु, यही तो इस व्रत की महिमा है। जो शत्रु बनकर आता है वह भी भक्त बन जाता है। भगवान ने उसे करुणा से देखा। उस क्षण राक्षस का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके भीतर का अंधकार जैसे पिघल गया। वह रोते हुए बोला, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी आकाशवाणी हुई, जो आमल की एकादशी के दिन मेरे स्मरण में आता है उसका उद्धार अवश्य होता है। इतना सुनते ही उसका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। यह दृश्य देखकर राजा और प्रजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रातःकाल हुआ तो पूरा नगर इस चमत्कार की चर्चा कर रहा था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, हमने स्वयं देखा है, प्रभु इस वृक्ष में निवास करते हैं। राजा चित्ररथ ने घोषणा की कि हर वर्ष इस दिन भव्य उत्सव मनाया जाएगा। गरीबों को अन्न दान दिया जाएगा, ब्राह्मणों को वस्त्र दिए जाएंगे और सभी लोग उपवास रखकर भक्ति करेंगे। उसने कहा, यह केवल व्रत नहीं, हमारे जीवन की रक्षा कवच है। नगर के बच्चे तक इस दिन का इंतजार करने लगे। महिलाएं भजन तैयार करती, पुरुष मंदिर सजाते और पूरा राज्य भक्ति में डूब जाता। समय बीतता गया, पर आमल की एकादशी की महिमा बढ़ती ही गई। दूर दूर के राज्यों से लोग वैदिशा आने लगे। कोई रोग मुक्ति की कामना से आता, कोई संतान प्राप्ति की इच्छा से, कोई पापों से मुक्ति पाने के लिए। जो भी श्रद्धा से व्रत करता उसकी मनोकामना पूर्ण होती। खेतों में भरपूर फसल होती, व्यापार में वृद्धि होती, घरों में सुख शांति रहती। लोगों को विश्वास हो गया कि जब तक आंवला वृक्ष की पूजा और विष्णु भक्ति बनी रहेगी तब तक किसी संकट का भय नहीं। भक्ति ने पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध दिया था। और आज दर्शक बंधु, जब हम इस कथा को सुनते हैं तो यह केवल प्राचीन इतिहास नहीं बल्कि एक संदेश है। श्रद्धा, संयम और सेवा से जीवन बदल सकता है। आमल की एकादशी हमें सिखाती है कि प्रकृति में भी भगवान का वास है। एक साधारण वृक्ष भी ईश्वर का मंदिर बन सकता है। यदि मन सच्चा हो तो प्रभु हर रूप में हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी यह पावन तिथि आए, श्रद्धा से व्रत रखें, आंवला वृक्ष की पूजा करें, दान पुण्य करें और पूरे मन से नारायण का स्मरण करें, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं चमत्कार है और जहां नारायण है वहां भय का नामो निशान नहीं। रात्रि का वह अद्भुत चमत्कार देखने के बाद वैदिशा की प्रजा के मन में भक्ति का जो दीप जला वह बुझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही भोर हुई, आकाश में अरुणिमा फैली, पक्षियों ने कलरव किया और मंद मंद हवा बहने लगी। लोग फिर उसी पावन आंवला वृक्ष के पास एकत्र होने लगे। वृक्ष की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, मानो स्वयं प्रकृति ने उसे अलंकारों से सजा दिया हो। राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मन ही मन धन्यवाद दिया कि प्रभु ने उसके राज्य की रक्षा की। उस स्थान पर ऐसी शांति थी कि वहां खड़े होकर हर व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता था। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे फूल चुनकर अर्पित कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धरती पर किसी अदृश्य लोक का द्वार खुल गया हो। लोग कहते थे कि उस वृक्ष की छाया में बैठते ही मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं, क्रोध और लोभ दूर हो जाते हैं और हृदय में केवल करुणा ही शेष रहती है। राजा ने उसी दिन से एक नियम बना दिया कि प्रत्येक एकादशी को सामूहिक उपवास और पूजा होगी और विशेष रूप से आमलल की एकादशी को पूरे राज्य में उत्सव की तरह मनाया जाएगा। नगर के चौक चौराहों पर भंडारे लगने लगे, गरीबों को अन्न वस्त्र बांटे जाने लगे, वृद्धों और रोगियों की सेवा की जाने लगी। लोग समझ गए थे कि केवल पूजा करना ही धर्म नहीं बल्कि सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। जब भी कोई जरूरतमंद दिखता, लोग उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराते। धीरे धीरे वैदिशा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। यात्रियों और साधुओं के मुख से यह सुनाई देता कि वहां का राजा स्वयं प्रजा का सेवक है और वहां का हर नागरिक भगवान का भक्त। इस प्रेम और सहयोग ने राज्य को इतना सशक्त बना दिया कि वहां कभी अकाल या विपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। खेतों में लहलहाती फसलें, गौशालाओं में भरपूर दूध,
बाजारों में चहल पहल, सब कुछ मानो किसी अदृश्य कृपा से सुरक्षित था। उसी राज्य की सीमा पर घने वन में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम माधव था। वह दिन भर जंगल में भटककर शिकार करता और उसी से अपने परिवार का पालन करता। जीवन कठिन था, भोजन कभी मिलता तो कभी नहीं। वह धर्म कर्म से दूर था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब केवल अमीर लोगों के काम है। एक दिन भोजन की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया और अनजाने में वैदिशा की सीमा में प्रवेश कर गया। शाम हो चुकी थी, आकाश में अंधेरा छाने लगा था और उसे कहीं आश्रय नहीं मिला। तभी उसे दूर से भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दी। उत्सुकतावश वह उसी दिशा में बढ़ा और आंवला वृक्ष के पास पहुंचा, जहां लोग दीपक जलाकर भक्ति में लीन थे। उस दृश्य को देखकर वह ठिठक गया। उसने ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं देखा था। न इतना प्रकाश, न इतना प्रेम, न इतनी शांति। वह दूर खड़ा सब देखता रहा। भूख से उसका पेट जल रहा था, पर उस स्थान की पवित्रता ने उसे शिकार करने से रोक दिया। उसने सोचा, आज रात यहीं विश्राम कर लेता हूँ। अनजाने में ही वह उपवास कर बैठा, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ था ही नहीं। पूरी रात भजन की ध्वनि उसके कानों में पड़ती रही और वह उसी वृक्ष के नीचे बैठा रहा। कभी वह मंत्र सुनता, कभी दीपक की लौ को देखता, कभी लोगों के चेहरों की प्रसन्नता को। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो रहा है। उसने जीवन में पहली बार किसी दिव्य शक्ति का स्पर्श महसूस किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है, पर उसे अच्छा लग रहा था। अनजाने में ही उसने भी हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। रात के अंतिम पहर में उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश से तेज प्रकाश उतर रहा है और उस प्रकाश के मध्य से चतुर्भुज दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। वह स्वरूप करुणा से भरा था, नेत्रों में अपार प्रेम था। उसने मधुर स्वर में कहा, माधव, आज तूने अनजाने में ही आमल की एकादशी का व्रत किया है। तेरे जीवन के पाप नष्ट हो गए हैं। यह सुनकर वह चौंक कर जाग गया। उसके हृदय की धड़कन तेज थी, पर मन में अद्भुत शांति थी। सुबह होते ही उसने राजा और ब्राह्मणों से उस व्रत के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि यह आमल की एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने प्रण किया कि अब वह हिंसा छोड़ देगा और परिश्रम से जीवन यापन करेगा। राजा चित्ररथ ने उसकी कथा सुनी तो उसे अपने महल में बुलाया। राजा ने कहा, धर्म किसी एक वर्ग के लिए नहीं, हर प्राणी के लिए है। यदि मन शुद्ध हो तो भगवान स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उसने माधव को काम दिया, रहने का स्थान दिया और उसके परिवार की सहायता की। धीरे धीरे वह शिकारी एक सेवाभावी व्यक्ति बन गया। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, भजन करता और दूसरों की मदद करता। नगर के लोग कहते, देखो भक्ति की शक्ति कैसी होती है। जो व्यक्ति हिंसा से जीविका चलाता था, वही आज करुणा का प्रतीक बन गया है। इस परिवर्तन ने सभी को प्रेरित किया कि कोई भी व्यक्ति कितना ही पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो उसका उद्धार निश्चित है। समय बीतता गया और आमल की एकादशी का प्रभाव केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहा। उस दिन वन के पशु भी शांत हो जाते, पक्षी वृक्षों पर चुपचाप बैठे रहते, मानो वे भी किसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर रहे हों। लोग कहते कि उस तिथि पर वातावरण में ऐसी ऊर्जा भर जाती है जो क्रोध और हिंसा को स्वतः समाप्त कर देती है। कई बार ऐसा हुआ कि झगड़ते हुए लोग वृक्ष की छाया में आते और थोड़ी देर बैठते ही उनका मन शांत हो जाता। वे एक दूसरे से क्षमा मांग लेते, मानो वह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का केंद्र बन गया था। दूर दूर से ऋषि मुनि भी वहां आकर तप करने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां ध्यान लगाने से तुरंत प्रभु का साक्षात्कार होता है। वैदिशा अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वह भक्ति का तीर्थ बन गया था। हर घर में एकादशी का व्रत रखा जाता, हर बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जाती, हर बुजुर्ग को सम्मान मिलता। जब संध्या होती, पूरा नगर दीपों से जगमगा उठता और नारायण नारायण की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंजती। राजा चित्ररथ अक्सर उस आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर सोचता कि एक साधारण वृक्ष ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया। उससे अनुभव होता कि भगवान हर क्षण अपने भक्तों के बीच उपस्थित हैं, बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। उसी विश्वास के साथ लोग अपने जीवन को और अधिक पवित्र बनाने में लगे रहते और भक्ति की वह धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती। भोर की सुनहरी किरणें जब वैदिशा की धरती पर उतरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा कर दी हो।
उस दिन के बाद से प्रत्येक प्रभात एक नए उत्साह के साथ आरंभ होता। नगर की स्त्रियां घरों के आंगन में गोबर से लीपा फर्श बनाती, रंगोली से सजाती और तुलसी पर जल चढ़ाकर मंगल गीत गाती। पुरुष स्नान कर मंदिरों की ओर जाते और बच्चे भी बड़े उत्साह से उनके पीछे पीछे चलते। अब केवल आम्ल की एकादशी ही नहीं, बल्कि हर दिन मानो उत्सव बन गया था। लोग कहते थे कि जब से आंवला वृक्ष के नीचे दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, तब से इस भूमि की धूल भी पवित्र हो गई है। वृक्ष की छाया में बैठते ही मन का भय दूर हो जाता और ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर आशीर्वाद रख रहा हो। उस स्थान पर घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप की सुगंध और भजन की लय मिलकर ऐसा वातावरण बना देती कि साधारण व्यक्ति भी ध्यान में लीन हो जाए। राजा चित्ररथ ने यह देखा कि भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित न रहे, बल्कि समाज का आधार बने। उसने आदेश दिया कि राज्य के प्रत्येक गांव में छोटे छोटे मंदिर बनाए जाएं, जहां साप्ताहिक कीर्तन और सत्संग हो। किसानों के लिए अन्न भंडार खोले गए ताकि कोई भूखा न रहे। वृद्धों के लिए विश्राम गृह बनाए गए, जहां वे शांति से प्रभु का नाम जप सकें। राजा स्वयं दान पुण्य में अग्रणी रहता। आम्ल की एकादशी के दिन वह अपने हाथों से अनाथ बच्चों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को वस्त्र देता और रोगियों की सेवा करता। लोगों ने पहली बार देखा कि सत्ता और सेवा साथ साथ चल सकती है। उसके इस आचरण ने प्रजा के मन में और अधिक श्रद्धा भर दी। वे कहते, जब हमारा राजा इतना विनम्र है तो हमें भी धर्म का पालन करना चाहिए। उधर माधव, जो कभी वन में हिंसा करता फिरता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पहले की तुलना में शांत और तेजस्वी दिखने लगा था। वह प्रातःकाल मंदिर में जाकर दीप जलाता, फिर नगर की सफाई में सहायता करता, कभी भंडारे में भोजन बांटता तो कभी वृद्धों को सहारा देकर घर पहुंचाता। उसे देखकर लोग प्रेरित होते। कई युवा उसके पास आकर पूछते, तुम्हारे जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आया? वह मुस्कुराकर कहता, जब मन में प्रभु का नाम बस जाए तो हाथ अपने आप सेवा करने लगते हैं। आमल की एकादशी के दिन वह सबसे पहले आंवला वृक्ष के पास पहुंचता और आंसू भरी आंखों से प्रणाम करता, क्योंकि उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदली थी। उसे अनुभव होता कि वृक्ष की हर पत्ती से करुणा बरस रही है, जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसे आशीष दे रहे हों। धीरे धीरे वैदिशा की कीर्ति दूर दूर के राज्यों तक फैलने लगी। व्यापारी, साधु, यात्री और तीर्थयात्री वहां आने लगे। जो भी आता वही कहता कि यहाँ की हवा में कुछ अलग ही शांति है। कई लोग अपने दुख लेकर आते और संतोष लेकर लौटते। कोई संतान की कामना से व्रत करता और उसकी गोद भर जाती। कोई रोग से पीड़ित आता और स्वस्थ होकर लौटता। इन चमत्कारों ने आमल की एकादशी की महिमा को और भी बढ़ा दिया। लोग श्रद्धा से कहते कि इस तिथि पर आंवला वृक्ष के नीचे की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इस पावन दिवस को सभी अब विशेष रूप से आमला की एकादशी कहकर स्मरण करते और पूरे नियम विधान से उपवास रखते। रात भर भजन चलता, कथा सुनाई जाती और दीपों की पंक्तियां दूर तक जगमगाती रहती। एक वर्ष ऐसा हुआ कि फाल्गुन मास में अचानक वर्षा कम हुई। बादल आते पर बरसते नहीं। खेत सूखने लगे। किसानों के मन में चिंता बढ़ गई। लोगों को भय हुआ कि कहीं अकाल ना पड़ जाए। राजा ने सभा बुलाई और सबने मिलकर निर्णय लिया कि इस बार आमल की एकादशी पर और अधिक श्रद्धा से व्रत और प्रार्थना की जाएगी। उस दिन पूरा राज्य उपवास पर रहा। बच्चे तक अन्न ग्रहण नहीं कर रहे थे। सभी आंवला वृक्ष के पास एकत्र हुए, दीप जलाए और सामूहिक प्रार्थना की। हे प्रभु, हमारी परीक्षा मत लीजिए, हमारी फसल बचाइए। उस क्षण वातावरण इतना करुणामय हो गया कि कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भजन की ध्वनि आकाश तक पहुंच रही थी, मानो धरती और स्वर्ग के बीच सीधा संवाद हो रहा हो। रात होते होते आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी, गर्जना हुई और अचानक मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। लोग भीगते हुए भी आनंद से नाच उठे। बच्चों ने आकाश की ओर हाथ उठाकर धन्यवाद दिया। किसानों के चेहरे खिल उठे। कुछ ही दिनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। सब ने इसे प्रभु की कृपा माना। राजा ने कहा, जब हम सब मिलकर भक्ति करते हैं तो प्रकृति भी हमारी मित्र बन जाती है। उस दिन से लोगों का विश्वास और गहरा हो गया। वे समझ गए कि यह व्रत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए है। जब सब एक साथ प्रार्थना करते हैं तो सामूहिक शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है।
आंवला वृक्ष के नीचे अब प्रतिदिन सत्संग होने लगा। ऋषि मुनि धर्म की बातें बताते, बच्चे राम और नारायण की कथाएं सुनते, महिलाएं भजन गाती और पुरुष ध्यान में लीन रहते। वहां आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख कर जाता, कोई धैर्य, कोई करुणा, कोई सेवा, कोई त्याग। ऐसा लगता मानो वह स्थान एक जीवंत गुरुकुल बन गया हो, जहां बिना किसी ग्रंथ के भी जीवन का ज्ञान मिल जाता है। वृक्ष की छाया में बैठकर लोग अपने मन के द्वंद्व भूल जाते और एक दूसरे से प्रेम करने लगते। कई झगड़े वहीं समाप्त हो जाते, कई टूटे संबंध वहीं जुड़ जाते। भक्ति ने सबको एक परिवार में बांध दिया था। समय अपनी गति से चलता रहा, पर वैदिशा की भक्ति और बढ़ती गई। हर नई पीढ़ी को यह सिखाया जाने लगा कि आमल की एकादशी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि विश्वास की ज्योति है जो जीवन के अंधकार को मिटाती है। बच्चे अपने दादा दादी से चमत्कारों की कथाएं सुनते, युवा सेवा में जुटते और बुजुर्ग प्रभु का नाम जपते। रात को जब पूरा नगर दीपों से आलोकित होता और नारायण नारायण की ध्वनि हवा में तैरती, तब लगता कि यह भूमि स्वयं वैकुंठ का अंश बन गई है, जहां हर श्वास के साथ भक्ति बहती है और हर हृदय में करुणा का सागर उमड़ता रहता है। समय की धारा निरंतर बहती रही, पर वैदिशा की पवित्रता मानो हर दिन और अधिक निखरती जा रही थी। जिस प्रकार गंगाजल में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार उस नगरी के वातावरण में श्वास लेने मात्र से मन निर्मल हो जाता था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण आंवला वृक्ष की पत्तियों पर पड़ती, तो वे स्वर्णिम आभा से चमक उठती और ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं देवता वहां दीप प्रज्वलित कर रहे हों। उस समय मंदिरों की घंटियां एक साथ बज उठती, शंख ध्वनि गूंजती और पूरा नगर नारायण नारायण के जाप से भर जाता। लोग कहते थे कि इस वृक्ष की जड़ों में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो हर भक्त के दुख को सोख लेती है। वृद्धजन वहां बैठकर ध्यान करते, महिलाएं भजन गाती, बच्चे खेलते खेलते भी प्रभु का नाम लेते। भक्ति अब किसी एक दिन की नहीं, बल्कि जीवन की आदत बन चुकी थी। राजा चित्ररथ ने यह अनुभव किया कि जब राज्य धर्म पर चलता है तो व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाती है। उसने न्यायालयों में दया और सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया। किसी अपराधी को दंड देने से पहले उसे सुधार का अवसर दिया जाता। वह अक्सर कहता, जिस प्रकार भगवान क्षमा करते हैं, हमें भी वैसा ही बनना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन वह स्वयं राज सिंहासन से उतरकर साधारण वस्त्र धारण करता और प्रजा के बीच बैठकर कथा सुनता। उस दिन न कोई राजा होता न प्रजा, सब केवल भक्त होते। अन्न, वस्त्र और धन का दान इतना होता कि कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। नगर के द्वार पर आने वाला हर यात्री यही कहता कि उसने ऐसा धर्ममय राज्य पहले कभी नहीं देखा। लोगों को यह विश्वास हो गया था कि इस समृद्धि के पीछे उस पावन वृक्ष और भगवान विष्णु की अदृश्य कृपा है। धीरे धीरे दूरस्थ प्रदेशों से साधु संत भी वहां आने लगे। वे कहते कि ध्यान और तप के लिए इससे श्रेष्ठ स्थान नहीं। कई ऋषियों ने आंवला वृक्ष के पास कुटिया बना ली और वेद पुराणों का पाठ करने लगे। संध्या के समय जब वे दीप जलाकर स्तुति करते, तो ऐसा लगता मानो पूरा वन देवालय बन गया हो। उनकी वाणी में इतना तेज होता कि सुनने वालों के मन के संशय स्वतः मिट जाते। वे लोगों को बताते कि आमल की केवल एक फल नहीं, बल्कि अमृत का प्रतीक है, जो आयु, आरोग्य और आध्यात्मिक बल देता है। जिस दिन आमल की एकादशी आती, उस दिन वे विशेष यज्ञ करते और आशीर्वाद देते कि जो भी श्रद्धा से व्रत रखेगा, उसके घर कभी दुख स्थायी नहीं रहेगा। इन्हीं दिनों वैदिशा में एक वृद्ध ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटी पोती के साथ आकर रहने लगा। वह अत्यंत गरीब था, पर उसकी आस्था अटूट थी। वह प्रतिदिन मंदिर में आकर कथा सुनता और जो कुछ मिलता उसी में संतोष करता। एकादशी के दिन भी उसने कठोर उपवास रखा, जबकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा, आज कुछ खा लो, तुम कमजोर हो जाओगे। पर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि प्रभु भूखे रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं, तो मैं भी एक दिन उनके लिए भूखा रह सकता हूँ। रात भर वह आंवला वृक्ष के नीचे बैठा जप करता रहा। कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने दर्शन दिए और कहा कि सुबह घर के आंगन में खोदना। जब उसने ऐसा किया तो उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना कलश मिला, जिसमें अन्न और कुछ स्वर्ण मुद्राएं थीं। उस धन से उसने अपना जीवन सुधारा, पर कभी अहंकार नहीं किया। वह सबको यही कहता कि यह प्रभु की कृपा है, जिसने उसकी लाज रख ली। इस चमत्कार की चर्चा फैलते ही
लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। अब हर व्यक्ति आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत नियम पूर्वक करने लगा। कोई पूरे दिन मौन रहता, कोई जप करता, कोई सेवा करता। रात को सामूहिक भजन होता, जिसमें मृदंग, करताल और शंख की ध्वनि मिलकर ऐसा संगीत रचती कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। दीपों की पंक्तियां दूर तक जगमगाती और चांदनी में वृक्ष की छाया धरती पर दिव्य आकृति बनाती। कई बार लोगों को लगता कि उस छाया में स्वयं विष्णु का रूप दिखाई दे रहा है। कुछ भक्त तो भाव विभोर होकर रो पड़ते। उनके आंसू भूमि पर गिरते और वे कहते कि यह स्थान केवल वृक्ष नहीं, स्वयं वैकुंठ का द्वार है। माधव भी इन सब कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा। उसने वन के अन्य शिकारियों को समझाया कि हिंसा छोड़कर खेती या सेवा का काम करें। धीरे धीरे कई लोग उसके साथ जुड़ गए। जो लोग पहले भय का कारण थे, वही अब भजन मंडली में करताल बजाते दिखाई देते। यह परिवर्तन देखकर राजा को गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता का अनुभव होता। उसे लगता कि यह सब उसकी नहीं, बल्कि प्रभु की लीला है। वह अक्सर आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और मन ही मन प्रार्थना करता कि उसकी प्रजा सदैव धर्म के मार्ग पर चलती रहे। उसके चेहरे पर जो संतोष झलकता, वह किसी भी विजय से अधिक मूल्यवान था। एक वर्ष फिर से फाल्गुन मास आया। हवा में बसंत की सुगंध घुली हुई थी। आम के बौर महक रहे थे और कोयल की मधुर कूक वातावरण को और भी रमणीय बना रही थी। नगर में तैयारी पहले से भी भव्य थी। घर घर से फूलों की मालाएं बन रही थीं। मंदिरों को रंगा जा रहा था और हर व्यक्ति उत्साह से भरा था। जब एकादशी की रात्रि आई तो ऐसा लगा मानो तारों से भरा आकाश भी धरती के दीपों का साथ दे रहा हो। भजन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि दूर पर्वतों तक गूंज रही थी। लोग पूरी रात जागकर कथा सुनते, प्रभु का नाम लेते और उस अद्भुत शांति को अपने भीतर उतारते। किसी को थकान का अनुभव ही नहीं होता था, मानो भक्ति ही ऊर्जा बन गई हो। इस प्रकार वैदिशा की जीवन धारा निरंतर भक्ति, सेवा और विश्वास से प्रवाहित होती रही। आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर हर व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ खोजता, अपनी गलतियों को स्वीकार करता और एक नए संकल्प के साथ उठता। किसी के मन में अब भय नहीं था, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जहां प्रभु का स्मरण है, वहां रक्षा स्वतः होती है। उस पावन भूमि पर हर दिन नई कथाएं जन्म लेती, नए अनुभव जुड़ते और भक्ति की ज्योति और प्रज्वलित होती चली जाती। समय के साथ वैदिशा का जीवन ऐसा हो गया था कि वहां का प्रत्येक दिन किसी तीर्थ की यात्रा जैसा प्रतीत होता था। सुबह होते ही घरों से धूप की सुगंध उठती, आंगनों में जल से अल्पना बनाई जाती और हर द्वार पर आम्रपत्र तथा फूलों की बंधनवार लटकती। लोग अपने अपने कार्यों पर जाने से पहले आंवला वृक्ष के दर्शन अवश्य करते, मानो वह केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि पूरे राज्य का हृदय हो। उसके तने को स्पर्श करते ही लोगों को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। कई वृद्ध तो कहते कि जब वे उसके नीचे बैठते हैं तो उन्हें अपने जीवन की सारी थकान मिटती हुई महसूस होती है। बच्चों के लिए वह खेल का स्थान था, युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र और साधुओं के लिए ध्यान की भूमि। वृक्ष की पत्तियों से छन कर आती धूप मानो सोने की वर्षा करती थी और उस प्रकाश में बैठकर जब भजन गाए जाते तो लगता कि पूरा वातावरण स्वयं ईश्वर का नाम जप रहा है। राजा चित्ररथ अब और भी अधिक विनम्र हो गया था। उसे यह अनुभव हो चुका था कि राज्य की समृद्धि उसकी शक्ति से नहीं बल्कि उस अदृश्य कृपा से है जो भक्तों पर बरसती रहती है। इसलिए उसने अपने जीवन को और सरल बना लिया। राजमहल के भव्य वस्त्र त्याग कर वह साधारण पीतांबर धारण करता, स्वयं अन्न परोसता और कई बार तो गुप्त रूप से नगर में घूमकर लोगों की स्थिति देखता। यदि कहीं किसी घर में अभाव दिखाई देता तो रातों रात सहायता पहुंचवा देता। आंवला की एकादशी के दिन वह राजमुकुट उतारकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता और अन्य भक्तों के साथ कथा सुनता। लोग उसे देखकर प्रेरित होते कि जब राजा स्वयं इतना नम्र है तो हम क्यों अहंकार करें। उसकी यह भावना पूरे राज्य में फैल गई और वैदिशा सचमुच सेवा और समानता की भूमि बन गई। इसी बीच एक बार दूरस्थ प्रदेश से कुछ विद्वान ब्राह्मण और तपस्वी वैदिशा पहुंचे। उन्होंने इस स्थान की महिमा के विषय में बहुत सुना था।
जब वे आंवला वृक्ष के समीप पहुंचे तो वहां की ऊर्जा देखकर चकित रह गए। उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु की उपस्थिति उस स्थान पर व्याप्त हो। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह केवल वृक्ष नहीं, यह तो जीवंत तीर्थ है। यहाँ की भक्ति ने इसे देवालय बना दिया है। उन्होंने वेदों और पुराणों से अनेक प्रसंग सुनाए कि कैसे भगवान ने प्रकृति के रूपों में निवास किया है और कैसे एक साधारण प्रतीक भी अनंत शक्ति का माध्यम बन सकता है। उनकी वाणी सुनकर लोगों की श्रद्धा और गहरी हो गई। अब वे केवल पूजा नहीं करते थे बल्कि समझकर, जानकर भक्ति करते थे। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब राज्य की सीमा पर डाकुओं का एक दल सक्रिय हो गया। वे यात्रियों को लूटते और भय फैलाते थे। प्रजा में चिंता बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने राजा से कहा कि सेना भेजी जाए, पर राजा ने पहले सामूहिक प्रार्थना का निर्णय लिया। उसने कहा, जहां धर्म है वहां भय टिक नहीं सकता। आमल की एकादशी निकट थी, इसलिए पूरे राज्य ने संकल्प लिया कि इस बार विशेष उपवास और कीर्तन होगा। उस रात हजारों दीपों से वृक्ष के चारों ओर प्रकाश फैल गया। लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उनकी रक्षा करें। उसी समय अचानक आकाश में तेज प्रकाश फैला और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई हो। अगले ही दिन समाचार मिला कि डाकुओं का दल आपस में ही झगड़कर बिखर गया और बिना किसी युद्ध के संकट टल गया। लोगों ने इसे प्रभु की कृपा माना और उनके हृदय में विश्वास और प्रगाढ़ हो गया। नगर में रहने वाली माताएं अब अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही व्रत और संयम का महत्व सिखाने लगी। वे उन्हें बताती कि उपवास केवल भोजन त्यागना नहीं बल्कि मन के विकारों का त्याग है। बच्चे खेल खेल में ही नारायण नाम जपते और सेवा के कार्यों में भाग लेते। कोई वृद्ध को पानी पिलाता, कोई मंदिर साफ करता, कोई भूखे को रोटी देता। इस प्रकार भक्ति व्यवहार में उतर आई थी। लोग समझ चुके थे कि यदि हृदय में दया न हो तो पूजा व्यर्थ है। आमल की एकादशी अब केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली बन चुकी थी। हर व्यक्ति इस दिन अपने भीतर झांकता और सोचता कि उसने वर्ष भर में कितनों की सहायता की। माधव जैसे कई लोगों के जीवन में भी परिवर्तन की लहर दौड़ गई थी। जो कभी हिंसा या स्वार्थ में डूबे थे वे अब करुणा के मार्ग पर चल पड़े। वन के किनारे छोटे छोटे खेत बनने लगे। लोग श्रम करके अन्न उगाने लगे और शाम को सब मिलकर भजन करते। कई बार वे सब मिलकर वैदिशा आते और आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनते। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। वे कहते कि यदि उस दिन उन्हें इस स्थान का दर्शन न मिला होता तो उनका जीवन अंधकार में ही बीत जाता। यह परिवर्तन देखकर राजा और ब्राह्मणों को संतोष होता कि धर्म की ज्योति दूर दूर तक फैल रही है। एक बार फाल्गुन की रात्रि में जब पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था, पूरा नगर दीपों से आलोकित था। भजन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि सुनकर मन स्वयं झूम उठे। लोग वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे। कोई मंत्र जप रहा था, कोई कथा सुना रहा था। तभी कई भक्तों ने अनुभव किया कि वृक्ष से एक हल्की नीली आभा निकल रही है। कुछ को लगा मानो चतुर्भुज दिव्य स्वरूप मुस्कुरा रहा हो। उस क्षण सबके मन में अपार आनंद भर गया। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सब समझ गए कि यह कृपा का संकेत है। उस रात किसी को नींद नहीं आई, फिर भी थकान का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति ही उनकी शक्ति बन गई थी। इस प्रकार वैदिशा में विश्वास की वह धारा निरंतर बहती रही। हर नई सुबह एक नए संकल्प के साथ आती, हर एकादशी नया उत्साह लेकर आती और हर हृदय में प्रभु का नाम गूंजता रहता। आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर लोग अपने दुख भूल जाते, जीवन की उलझनों का समाधान पाते और फिर मुस्कुराते हुए अपने कार्यों में लग जाते। भक्ति, सेवा और प्रेम की यह परंपरा दिन प्रतिदिन और गहरी होती जा रही थी और उस भूमि पर हर श्वास के साथ नारायण का मधुर स्वर बहता रहता। रात की भक्ति और दीपों की ज्योति के बाद जब अगली सुबह वैदिशा पर उतरती तो ऐसा प्रतीत होता मानो पूरी धरती ने कोई नया जन्म लिया हो। ओस से भीगी घास पर सूर्य की किरणें पड़ती तो लाखों मोतियों की चमक दिखाई देती। आंवला वृक्ष की शाखाओं से हल्की हवा टकराती और पत्तियां ऐसी मधुर ध्वनि करती जैसे कोई अनसुना मंत्र स्वयं प्रकृति जप रही हो। लोग कहते थे कि यह साधारण वनस्पति नहीं बल्कि जीवित आशीर्वाद है, जिसकी छाया में बैठते ही मन के विकार गलने लगते हैं। प्रातःकाल वृद्ध, बालक, स्त्री, पुरुष सब अपने अपने पात्रों में जल, पुष्प और चंदन लेकर वहां पहुंचते। कोई मौन जप करता, कोई भजन गाता,
कोई बस आंखें बंद कर शांत बैठ जाता। उस सामूहिक मौन में भी भक्ति की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा नगर एक ही हृदय बन गया हो, जिसकी हर धड़कन में प्रभु का नाम बस गया है। राजा चित्ररथ ने अनुभव किया कि धर्म केवल अनुष्ठानों से नहीं बल्कि व्यवहार से जीवित रहता है। इसलिए उसने राज्य के प्रत्येक गांव में सेवा केंद्र स्थापित करवाए, जहां यात्रियों को निःशुल्क जल और अन्न मिलता। किसानों के लिए बीज और औजार बांटे गए, विधवाओं और अनाथों के लिए सहायता की व्यवस्था की गई। आमल की एकादशी के निकट आते ही वह स्वयं इन व्यवस्थाओं का निरीक्षण करता, ताकि कोई भी अभावग्रस्त न रहे। वह कहता, जब तक एक भी प्राणी भूखा है तब तक मेरी पूजा अधूरी है। उसके इन शब्दों ने प्रजा के हृदय को छू लिया। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। इस प्रकार राज्य की समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि करुणा में भी बढ़ती गई। इन दिनों दूर दूर से तीर्थयात्री आने लगे थे। कुछ ने सुना था कि यहाँ प्रार्थना करने से रोग दूर होते हैं, कुछ ने सुना कि यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और कुछ केवल उस अद्भुत शांति को अनुभव करने आते थे। जब वे आंवला वृक्ष के नीचे बैठते तो उन्हें लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कंधों से बोझ उतार रही है। कई लोग अपने दुख सुनाते सुनाते रो पड़ते और थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आती। ब्राह्मण उन्हें बताते कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा है, जो इस पावन स्थान पर विशेष रूप से अनुभव होती है। हर एकादशी को कथा सुनाई जाती, जिसमें समझाया जाता कि उपवास केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या का त्याग ही सच्चा व्रत है। इन शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में गहरा परिवर्तन ला दिया। उसी समय एक व्यापारी परिवार वैदिशा आया, जो कई वर्षों से निरंतर हानि और दुर्भाग्य झेल रहा था। उनका व्यापार ठप हो चुका था, घर में कलह रहती थी और मन में निराशा भरी थी। किसी साधु ने उन्हें सलाह दी कि आमल की एकादशी का व्रत रखकर श्रद्धा से पूजा करें। वे संदेह और आशा के बीच डोलते हुए यहां पहुंचे। रात को भजन कीर्तन में बैठे तो पहली बार उन्हें शांति मिली। उन्होंने आंवला वृक्ष की परिक्रमा की, दान दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि उनका जीवन सुधर जाए। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में उनका व्यापार फिर से चल पड़ा। पुराने ग्राहक लौट आए और घर में प्रेम बढ़ गया। वे इसे संयोग नहीं बल्कि दिव्य अनुग्रह मानते थे। उन्होंने वहीं रहकर सेवा करने का निर्णय लिया और हर वर्ष व्रत को पूरे नियम से करने लगे। उनके अनुभव ने अन्य लोगों का विश्वास भी दृढ़ कर दिया। समय के साथ आमल की एकादशी का उत्सव और भव्य होता गया। संध्या होते ही सैकड़ों दीप जलाए जाते, वृक्ष को फूलों की मालाओं से सजाया जाता और दूर दूर तक रोशनी फैल जाती। मृदंग और करताल की ताल पर भजन गूंजते, बच्चे नृत्य करते और महिलाएं मंगल गीत गाती। उस रात कोई अपने घर में नहीं रहता, पूरा नगर उसी पावन स्थल पर एकत्र हो जाता। उपवास के कारण शरीर हल्का होता और मन अधिक सजग। कई लोग कहते कि उन्हें ध्यान में दिव्य अनुभूति होती है, मानो कोई कोमल स्पर्श उनके सिर पर हाथ रख रहा हो। कुछ को स्वप्न में मार्गदर्शन मिलता, कुछ को अपने प्रश्नों का उत्तर भीतर से ही मिल जाता। यह केवल उत्सव नहीं, आत्मा की यात्रा बन चुका था। एक बार अचानक पड़ोसी राज्य से समाचार आया कि वहां महामारी फैल गई है। भय की लहर वैदिशा तक भी पहुंची। लोग चिंतित हुए कि यदि रोग यहां भी आया तो क्या होगा। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और कहा कि घबराने के बजाय सावधानी और प्रार्थना दोनों आवश्यक हैं। चिकित्सकों की व्यवस्था की गई, सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और साथ ही सामूहिक जप का आयोजन हुआ। आमल की एकादशी के दिन हजारों लोग एक साथ प्रभु का नाम लेने लगे। पूरा वातावरण मंत्रों की ध्वनि से भर गया। लोगों ने विश्वास से कहा कि जब तक प्रभु की कृपा है, कोई विपत्ति उन्हें छू नहीं सकती। आश्चर्य यह कि महामारी वैदिशा की सीमा तक आई ही नहीं। यह देखकर लोगों का विश्वास और अडिग हो गया कि भक्ति और संयम से जीवन की रक्षा संभव है। माधव और उसके साथी अब वन के किनारे छोटे आश्रम जैसे स्थान बना चुके थे, जहां वे यात्रियों की सेवा करते और भजन करते। जो कभी शिकार के लिए धनुष उठाते थे, वे अब करताल बजाते थे। उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलकता था। वे अक्सर कहते कि आमल की एकादशी ने उन्हें नया जन्म दिया है। वे हर वर्ष अपने हाथों से वृक्ष के चारों ओर सफाई करते, नई दीपमालाएं बनाते और आने वालों को कथा सुनाते।
उनका परिवर्तन स्वयं एक जीवंत प्रमाण था कि भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। जब लोग उनकी कहानी सुनते तो उनके मन में भी आशा जागती कि चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, प्रभु का नाम उसे प्रकाशमय बना सकता है। धीरे धीरे वैदिशा की पहचान एक ऐसे तीर्थ के रूप में होने लगी जहां भक्ति और सेवा साथ साथ चलती है। हर पीढ़ी अपने बच्चों को यही सिखाती कि इस पावन दिवस का महत्व केवल परंपरा नहीं बल्कि अनुभव है। आंवला वृक्ष की छाया में बैठकर वे अपने जीवन की दिशा तय करते, नए संकल्प लेते और फिर उत्साह से अपने कर्तव्यों में लग जाते। रात के शांत क्षणों में जब चांदनी पत्तियों पर ठहरती और दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई देती तो लगता कि यह भूमि स्वयं दिव्यता से स्पंदित है, जहां हर श्वास में नाम स्मरण है और हर हृदय में भक्ति की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। दर्शक बंधु, जैसे जैसे वह पावन रात्रि आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पूरे वैदिशा नगर का वातावरण और भी दिव्य होता जा रहा था। आंवल की वृक्ष के चारों ओर दीपों की पंक्तियां जगमगा रही थीं। घी की सुगंध हवा में घुलकर मन को शांति दे रही थी और भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि दूर तक फैलकर ऐसा आभास करा रही थी मानो स्वयं देवलोक पृथ्वी पर उतर आया हो। राजा चित्ररथ अपने परिवार, मंत्रियों और समस्त प्रजा के साथ नंगे पांव उस वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे। प्रत्येक परिक्रमा के साथ वे आत नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते और उनके स्वर में ऐसी श्रद्धा थी कि सुनने वाले की आंखें स्वतः नम हो जाती। छोटे छोटे बालक हाथों में फूल लिए खड़े थे। वृद्धजन आंवले के फल अर्पित कर रहे थे। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा राज्य एक ही परिवार बन गया हो। उस रात किसी को नींद की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि भक्ति ही उनका विश्राम बन चुकी थी। मंदिरों की घंटियां, शंखनाद और मंत्रोच्चार मिलकर एक अद्भुत कंपन उत्पन्न कर रहे थे, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा भरती जा रही थी। उसी समय नगर से दूर घने वन में कुछ डाकुओं का दल छिपा बैठा था। वे लंबे समय से वैदिशा की समृद्धि देखकर ईर्ष्या से भरे हुए थे। उनके सरदार ने कहा, आज पूरा नगर व्रत और पूजा में व्यस्त है, यही अवसर है खजाना लूटने का। परंतु जैसे ही वे नगर की सीमा में प्रवेश करने लगे, उन्हें अजीब सी बाधा महसूस हुई। उनके कदम भारी हो गए। आंखों के सामने चकाचौंध सा प्रकाश छा गया। उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। फिर भी लोभ के वशीभूत वे आगे बढ़े। जैसे ही वे आंवल की वृक्ष के समीप पहुंचे, वहां से निकलती दिव्य ज्योति ने उनकी आंखें चौंधिया दी। उन्हें अपने पापों का बोध होने लगा। उनके कानों में भजन की ध्वनि गूंजने लगी और हृदय कांप उठा। सरदार ने तलवार उठाई, पर हाथ कांपने लगा और तलवार भूमि पर गिर पड़ी। वह वहीं बैठ गया, जैसे उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। धीरे धीरे बाकी डाकू भी भूमि पर बैठ गए और उनके भीतर पश्चाताप का भाव जाग उठा। उधर राजा चित्ररथ को जैसे ही यह सूचना मिली कि कुछ अजनबी नगर में घुसे हैं, वे स्वयं सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। पर जो दृश्य उन्होंने देखा वह आश्चर्यजनक था। वे डाकू किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि अपराध बोध से रोते हुए मनुष्यों की तरह बैठे थे। सरदार ने राजा के चरण पकड़ लिए और बोला, राजन, हम लूटने आए थे, पर इस वृक्ष की छाया में आते ही हमारा हृदय बदल गया, हमें क्षमा करें। राजा ने करुणा से उन्हें उठाया और कहा, यह मेरी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा है। आज आंवल की एकादशी है, जो पापियों को भी शुद्ध कर देती है। उन्होंने उन सबको स्नान कराया, नए वस्त्र दिए और पूजा में सम्मिलित होने का अवसर दिया। यह देखकर प्रजा भी भाव विभोर हो उठी। उस रात पहली बार वे डाकू भी भजन गाने लगे और उनकी आंखों से बहते आंसू उनके पापों को धो रहे थे। रात्रि का मध्य समय आया तो आकाश में असंख्य तारे ऐसे चमकने लगे जैसे दीपावली का उत्सव हो। तभी आंवल की वृक्ष से एक अद्भुत सुगंध फैलने लगी। पत्तियां हवा के बिना ही हिलने लगीं। सभी ने देखा कि वृक्ष के तने से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है। वह प्रकाश धीरे धीरे एक अलौकिक रूप लेने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान का तेज वहां साकार हो रहा हो। कुछ भक्तों ने शंख बजाया, कुछ ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। राजा चित्ररथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा जैसे वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई हो। वृक्ष की जड़ों से लेकर शिखर तक एक सुनहरी आभा फैल गई। जो भी उस प्रकाश को देखता उसका मन निर्मल हो जाता। रोगी स्वस्थ सा महसूस करने लगे।
दुखी लोगों के चेहरे खिल उठे और वातावरण में ऐसी शांति छा गई जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन था। धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश से एक स्वर गूंजा, गंभीर, मधुर और करुणामय। वह स्वर कह रहा था, हे भक्तों, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहां प्रकट होने को विवश कर दिया है। जो इस एकादशी को श्रद्धा से व्रत रखेगा, आमल की वृक्ष की पूजा करेगा और जीवों पर दया करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होंगे। यह सुनते ही सबकी रूह कांप उठी। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे राज्य की रक्षा करें, मेरी प्रजा को सदैव धर्म मार्ग पर चलाएं। उस स्वर ने आशीर्वाद दिया, जब तक इस भूमि पर भक्ति की ज्योति जलती रहेगी, यहां कभी अनर्थ नहीं होगा। यह सुनकर सबके हृदय में विश्वास की ज्योति और प्रज्वलित हो उठी। उस क्षण प्रत्येक व्यक्ति ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह जीवन भर धर्म और सेवा के मार्ग पर चलेगा। प्रातः काल की लालिमा धीरे धीरे आकाश में फैलने लगी, पर किसी को थकान नहीं थी। सबके चेहरों पर अद्भुत चमक थी। व्रतधारी लोग कथा सुन रहे थे, ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और महिलाएं प्रसाद की तैयारी में लगी थीं। राजा ने घोषणा की कि इस दिन राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हर घर में अन्न, फल और दान पहुंचाया गया। डाकुओं को भी काम देकर समाज में स्थान दिया गया। वे अब नगर की रक्षा करने लगे। जिस भूमि पर पहले भय था, वहां अब करुणा और विश्वास था। आमल की वृक्ष के नीचे बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं धरती मां भी प्रसन्न होकर मुस्कुरा रही हो। दिन चढ़ते चढ़ते आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। सभी इस चमत्कार की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता, मैंने वर्षों से जो पीड़ा झेली थी वह आज दूर हो गई, तो कोई कहता, मेरे मन का भय समाप्त हो गया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने बताया कि शास्त्रों में वर्णित है कि आमल की वृक्ष में स्वयं विष्णु का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है। यह सुनकर लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। उन्होंने वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधा, जल अर्पित किया और अपने बच्चों को भी इसकी महिमा बताई। धीरे धीरे यह व्रत केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे राज्य की जीवन शैली बन गया। हर व्यक्ति दूसरों की सहायता करने लगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची पूजा सेवा में ही है। और इसी प्रकार वैदिशा की धरती पर भक्ति, करुणा और चमत्कारों की यह धारा निरंतर बहती रही। आमल की वृक्ष अब केवल एक वृक्ष नहीं रहा, वह आस्था का केंद्र बन गया, जहां हर दिन कोई ना कोई अपनी पीड़ा लेकर आता और शांति पाकर लौटता। राजा चित्ररथ प्रतिदिन वहां दीप जलाते, बच्चे वहां खेलते खेलते मंत्र सीखते और डाकू से बने रक्षक वहीं बैठकर प्रभु का नाम जपते। समय आगे बढ़ता रहा, पर उस एकादशी की दिव्यता हर दिन नई लगती रही, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे राज्य को अपने संरक्षण में लिए हुए हो और भक्ति की यह कहानी अभी और गहराई तक उतरने वाली हो। दर्शक बंधु, समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, पर वैदिशा की उस पावन भूमि पर आमल की एकादशी का प्रभाव दिन प्रतिदिन और भी गहराता गया। जिस वृक्ष के नीचे उस रात दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ था, अब वह पूरे राज्य की आस्था का धड़कता हुआ हृदय बन चुका था। प्रातः जैसे ही सूर्य की पहली किरण उसकी पत्तियों पर पड़ती, वे मोती सी चमक उठती और ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं भगवान का आशीर्वाद ओस की बूंदों के रूप में टपक रहा हो। महिलाएं कलश में गंगाजल भरकर वहां आती, पुरुष दीपक जलाते, बच्चे वृक्ष की परिक्रमा करते हुए मधुर स्वर में विष्णु विष्णु जपते। उस स्थान की मिट्टी तक पवित्र मानी जाने लगी। लोग उसे तिलक के रूप में अपने मस्तक पर लगाते और विश्वास करते कि इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा चित्ररथ ने उस वृक्ष के चारों ओर एक छोटा सा सुंदर मंडप बनवा दिया, पर उन्होंने स्पष्ट कहा, वृक्ष को बांधना मत, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है, इसे खुला आकाश ही प्रिय है। उनकी यह विनम्रता देखकर प्रजा का सम्मान उनके प्रति और बढ़ गया। कुछ महीनों बाद राज्य में एक कठिन परीक्षा आई। वर्षा ऋतु असामान्य हो गई। बादल घिरते तो थे पर बरसते नहीं थे। खेत सूखने लगे, नदियों का जल घटने लगा और किसानों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। जो भूमि कभी हरी भरी रहती थी, वहां धूल उड़ने लगी। प्रजा घबराने लगी, कहीं अकाल न पड़ जाए। मंत्रीगण राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अन्न भंडार सीमित है, यदि वर्षा न हुई तो संकट बढ़ जाएगा। राजा ने कुछ पल नेत्र बंद किए और शांत स्वर में कहा, जब जब संकट आया है, प्रभु ने रक्षा की है, हमें भय नहीं, विश्वास रखना होगा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई
कि सभी लोग पुनः आमल की एकादशी का व्रत रखें, सामूहिक प्रार्थना करें और जितना हो सके दान पुण्य करें। उन्होंने राजकोष खोल दिया और निर्धनों में अन्न बांटना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि जहां करुणा होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। निर्धारित दिन फिर वही पावन तिथि आई। हजारों लोग आमल की वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। इस बार वातावरण में उत्सव के साथ साथ एक मौन प्रार्थना भी थी। माताएं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर रोते हुए कह रही थीं, प्रभु हमारी फसल बचा लो। वृद्ध किसान सूखी मिट्टी को माथे से लगाकर आशीर्वाद मांग रहे थे। राजा चित्ररथ ने स्वयं नंगे पांव भूमि पर दंडवत होकर कहा, हे पालनहार, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी प्रजा को कष्ट से बचा लीजिए। सबने एक साथ विष्णु मंत्र का जप प्रारंभ किया। हजारों कंठों से उठती ध्वनि आकाश को चीरती हुई ऊपर जाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उस पुकार को सुन रहा हो। हवा अचानक ठंडी होने लगी, वृक्ष की पत्तियां तीव्र गति से हिलने लगी और वातावरण में फिर वही दिव्य सुगंध फैल गई जो पहली एकादशी की रात फैली थी। तभी आकाश में काले बादल घिर आए। पहले धीमी हवा चली, फिर बिजली चमकी और देखते ही देखते वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। पहले कुछ बूंदें, फिर झड़ी और फिर मूसलाधार बारिश। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे मिट्टी में नाचने लगे, किसान आकाश की ओर हाथ उठाकर रोने लगे, स्त्रियां जय विष्णु भगवान के नारे लगाने लगी। वर्षा इतनी प्रचंड थी कि कुछ ही घंटों में सूखी धरती फिर से जीवित हो उठी। तालाब भर गए, नदियां लबालब हो गईं, खेतों में पानी दौड़ पड़ा। राजा चित्ररथ ने भीगते हुए ही आमल की वृक्ष को प्रणाम किया। उन्हें अनुभव हुआ मानो वृक्ष की शाखाएं स्वयं उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन सभी को निश्चय हो गया कि यह केवल संयोग नहीं बल्कि भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। वर्षा के बाद राज्य में समृद्धि लौट आई, पर इस बार लोगों के हृदय में और भी अधिक विनम्रता थी। उन्हें समझ आ गया कि सुख स्थायी नहीं पर भक्ति स्थायी है। डाकू जो अब रक्षक बन चुके थे, उन्होंने नगर के बाहर धर्मशालाएं बनवाई ताकि यात्री विश्राम कर सकें। व्यापारी हर महीने गरीबों को अन्न दान करने लगे। महिलाएं हर एकादशी को सामूहिक भजन करने लगी। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाने लगा कि पेड़ पौधों में भी भगवान का वास है, इसलिए किसी भी वृक्ष को बिना कारण काटना पाप है। आमल की वृक्ष के नीचे अब केवल पूजा ही नहीं बल्कि न्याय सभा भी लगती। राजा वहीं बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते ताकि निर्णय भगवान के साक्षी में हो। इससे राज्य में अन्याय लगभग समाप्त हो गया। समय बीतता गया। राजा चित्ररथ वृद्ध होने लगे, पर उनका तेज कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने युवराज को बुलाकर कहा, बेटा, राज्य तलवार से नहीं धर्म से चलता है। यदि कभी संकट आए तो पहले प्रभु की शरण लेना। युवराज ने चरण स्पर्श कर प्रतिज्ञा की कि वह आमल की एकादशी की परंपरा कभी समाप्त नहीं होने देगा। उसी रात राजा फिर से उस वृक्ष के नीचे गए जहां से उनकी भक्ति यात्रा शुरू हुई थी। उन्होंने दीप जलाया, आंखें बंद की और लंबे समय तक जप करते रहे। कहते हैं कि उस क्षण उन्हें वही दिव्य प्रकाश फिर दिखाई दिया। उनका चेहरा बालक की तरह प्रसन्न हो गया। उन्हें लगा जैसे भगवान स्वयं उन्हें अपने धाम बुला रहे हों। कुछ दिनों बाद एकादशी की ही पावन तिथि पर राजा चित्ररथ ने शांत मन से भगवान का नाम लेते हुए देह त्याग दी। पूरे राज्य में शोक था, पर साथ ही गर्व भी कि उनका राजा स्वयं भगवान की शरण में गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनका स्मारक किसी महल में नहीं बल्कि उसी आमल की वृक्ष के पास बनाया गया। आज भी लोग वहां दीप जलाकर कहते, ऐसे धर्मात्मा राजा हर युग में जन्म लें। युवराज ने राज्य संभाला और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। आमल की एकादशी अब केवल एक व्रत नहीं रही बल्कि उस राज्य की आत्मा बन गई। और दर्शक बंधु, तभी से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा से आमल की एकादशी का व्रत रखता है, आमल की वृक्ष की पूजा करता है, दान पुण्य करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और भय दूर हो जाते हैं। पापी भी पवित्र हो जाता है, भटका हुआ मार्ग पा लेता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की यह पावन तिथि आए तो उस दिव्य वृक्ष और राजा चित्ररथ की भक्ति को याद कीजिए, दीप जलाइए, कथा सुनिए और प्रभु के नाम का जप कीजिए, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहीं भगवान है और जहां भगवान है वहां जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। दर्शक बंधु, यह आमल की एकादशी व्रत कथा यहीं थमती अवश्य है, लेकिन इसकी महिमा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि
यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का जीवंत उत्सव है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया स्मरण और उपवास हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। एक साधारण सा आंवला वृक्ष भी तब दिव्य बन जाता है जब उसमें हम भगवान विष्णु का निवास मानकर श्रद्धा अर्पित करते हैं। यही भक्ति दरिद्रता को समृद्धि में, रोग को आरोग्य में और भय को अटूट विश्वास में बदल देती है। इस कथा में हमने देखा कि प्रभु अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, पापी को भी मार्ग दिखाते हैं और सच्चे हृदय वालों पर अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। यदि आज की इस कथा ने आपके मन में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित की हो, यदि आपके हृदय में श्रद्धा, साहस और शांति का संचार हुआ हो, तो इस दिव्य संदेश को औरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसी ही पावन और प्रेरणादायक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कथा सुनने से मन पवित्र होता है और भगवान का नाम लेने से जीवन धन्य हो जाता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई सीख और प्रभु की एक और दिव्य लीला के साथ। तब तक प्रभु आपके जीवन से सभी कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके हृदय में सदा भक्ति की अमर ज्योति जलती रहे।